हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन विथ मैथ साइंस में। और हम लोग कर रहे थे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की तैयारी। और इसमें हम लोगों ने मैथ विषय के अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको कैसे शॉर्ट टाइम में किया जाए वो हम लोग देख रहे थे। इससे पहले हमारी 3-4 वीडियो पड़ी हुई हैं जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम के शुरुआती चीज़ें जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल, और फिर नंबर ऑफ जीरोस, मतलब अंत से कितने ज़ीरो होंगे किसी गुणनफल में, और फिर उसके बाद यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई का अंक क्या होगा उसको हमने देखा था। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे और ये देखे थे कि अगर मान लीजिए किसी बुक में पेजों की संख्या को नंबरिंग किया जाए तो कितने अंक यूज होंगे, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोगों ने जान लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पर, रिमाइंडर थ्योरम, मतलब कि शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, दरअसल शेषफल प्रमेय तो यहाँ पर वो नहीं यूज हो रही है जो शेषफल प्रमेय हमारे क्लासेस में थी, कक्षा 9 में 10 में, वो वाली नहीं है। लेकिन हाँ, आपको इसमें ये पढ़ना रहेगा कि अगर हम किसी भी नंबर को किसी नंबर से भाग देते हैं तो कितना शेष बचेगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। लिखा हुआ है कि 3 की घात 21 को अगर हम 5 से भाग दें, 3 की घात 21 को अगर हम 5 से भाग दें तो इसको जो हल करने पर फिर शेष कितना बचेगा वो आपको ज्ञात करना है। अब जाहिर सी बात है 3 की घात 21 को कोई इतना हल तो करेगा नहीं कि उसको एक्सपैंड करके फिर भाग देके निकालेगा। तो कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है इसको करना हम लोग सीखेंगे। तो उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर ये रिमाइंडर होता क्या है। वैसे काफ़ी बच्चे जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं वो समझ लें। जैसे मान लीजिए अगर हम 3 से भाग देते हैं 10 को, तो 3 तियां 9, आप माइनस करते हो उसमें से 10 में से 9 गया 1। यहाँ पर जो एक बचता है वही होता है हमारा रिमाइंडर या फिर शेष। यही हमारा क्या होता है, शेष होता है। और इसको बोलते हैं कोशंट या फिर भागफल। ये भागफल होता है। और ये होता है डिवाइजर, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होता है डिवाइजर या फिर भाजक, और इसे बोलते हैं डिवाइडेंड या फिर भाज्य। तो बेसिकली हमको मतलब सिर्फ इससे है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। अब देखिए, ये जो शेष है इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो रिमाइंडर थ्योरम है उसमें रिमाइंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो सभी लोग हम लोग पढ़े ही हुए हैं कि रिमाइंडर जो होता है, ये जो बच गया यहाँ पे वही रिमाइंडर है। लेकिन दरअसल रिमाइंडर दो तरीके से बन जाते हैं। कैसे बनते हैं दो तरीके से, आइए हम लोग समझते हैं। पहला होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, टाइप्स ऑफ रिमाइंडर्स। टाइप्स ऑफ रिमाइंडर, दो तरीके के रिमाइंडर कौन कौन से हैं। पहला है पॉजिटिव रिमाइंडर, आर लिख दो तो रिमाइंडर समझ लेना। दूसरा है निगेटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब ये हो गया कि प्लस में आए संख्या, जैसे प्लस में 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए। और निगेटिव रिमाइंडर में क्या हो जाए कि माइनस में आएगा, इसमें प्लस में आएगा और इसमें माइनस में आएगा। इसमें 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसमें आएगा -1 -2 -3 -4 ऐसे करके आएगा। तो दरअसल ये होता कैसे है, हमने ये वाला तो पढ़ा हुआ था, यहाँ भी हमको देखने को मिल गया। ये किस तरीके का रिमाइंडर है कि माइनस में आता है, लेकिन दरअसल ये एग्जिस्ट करता है सवालों को आसान बनाने के लिए। हमने इसका इस्तेमाल किया है। वैसे हम लोगों ने तो हमेशा यही रिमाइंडर पढ़ा था, आज जब से स्कूल गए और आज तक यहाँ पे यही वाला रिमाइंडर पढ़ा है। लेकिन ये रिमाइंडर भी एजम्पशन में आएगा ताकि हमारा सवाल आसान बन जाए। और यूपीएससी की परीक्षा में आप देखोगे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस में दिए भी गए हैं कि वहाँ पर जो रिमाइंडर है, जो शेष है, उसको माइनस में दिया हुआ था। और फिर ये पूछ लिया था कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा। मतलब निगेटिव रिमाइंडर दे दिया था, कोई नंबर था, जैसे मान लीजिए कि सवाल क्या था एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन जो भी 194 की पावर कुछ था और डिवाइड था 7 या 9 था शायद।
और फिर उसको यहाँ पे दिया था कि -2 इसका रिमाइंडर है, तो ये निगेटिव रिमाइंडर है, तो उसका पॉजिटिव रिमाइंडर हमसे पूछा गया था कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा। तो इसलिए हमको अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो दोनों रिमाइंडर जानना जरूरी है। तो देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया एक सवाल कि अगर हम 22 बटे मान लीजिए 3 करते हैं, तो अगर 22 को हम 3 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा। जाहिर सी बात है 3 सते 21 और 1 बचा, मतलब रिमाइंडर हमारा आर आ गया है कितना 1। और ये 1 कैसा है, ये पॉजिटिव है, ये कैसा है पॉजिटिव है। लेकिन अगर इसी को हम चाहें तो थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे क्या है ये जो 22/3 था, ये 22/3, ये क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते थे कि मतलब 21 और प्लस 1 और बटे 3, ऐसे भी तो लिख सकते थे इसको। तो मतलब कि 3 सते 21, तो 7 और प्लस 1/3। तो अगर हम 22 को 21 प्लस 1 या 21 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो रिमाइंडर हमारा 1 बचता है, क्योंकि 7 बार तो पूरा पूरा कट जाता है। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, 22 को हम लिख देते 24 माइनस 2 और बटे 3, तो 3 अठे 24 और फिर माइनस का 2/3, मतलब कि आ जाता यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना बचता भाई, रिमाइंडर बचता -2। पॉजिटिव रिमाइंडर है 1 और निगेटिव रिमाइंडर है -2। तो और एक खासियत और यहाँ पर होती है, पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर दोनों को ध्यान से देखो, अगर दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो हमारा जो भाजक है उसके बराबर होता है। मतलब कि जो हमारा डिवाइज़र है, जो हमारा डिवाइज़र है वो बराबर होता है पॉजिटिव रिमाइंडर और प्लस निगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर को जोड़ लेते हैं तो डिवाइज़र के बराबर आ जाता है। देखो 1 और 2, चिन्ह का ध्यान नहीं देना है। तो हमारा भाजक कितना था, 3 था, उसके बराबर आ गया है। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए हमारे सामने हो कि 53 ले लेते हैं, 53/5। अब अगर हम इसको भाग देते तो रिमाइंडर क्या बनेगा भाई, 5 एकम 5, मतलब 5 दहम 50, 3 रिमाइंडर आएगा इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, 3 आएगा। 5 1 जा 5, और फिर छोटा अंक है तो 0 लगाओगे यहाँ पे तो 10, फिर उसके बाद मतलब 5 दहम 50 और हमारा 3 शेष बच जाएगा। इस 53 को हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, किस तरीके से, 50 और प्लस 3/5, 5 दहम और 3 रिमाइंडर, मतलब 10 बार ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। इसका उल्टा हम ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए हमने क्या लिया है भाई कि 53/5 अगर लिया है, तो अगर हम 5 से हम इसको काटते हैं तो 10 बार तो हमारा पूरा पूरा चला जाएगा और रिमाइंडर हमारा बच जाएगा, शेष बच जाएगा 3। हम इस 53 को, इस 53 को हम 50 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जो पूरा पूरा जो हमारा कैंसिल आउट हुआ था वो 5 दहम 50 ही तो हुआ था, 3 तो हमारा शेष बचा था। तो रिमाइंडर हमारा कितना था भाई, यहाँ पे रिमाइंडर था हमारा 3, जो कि हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है। कैसा रिमाइंडर है ये पॉजिटिव रिमाइंडर है। अब देखो, अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे लिख देते, कैसे, 55 माइनस 2, क्या ऐसे नहीं लिख सकते थे, 55 माइनस 2 भी तो 53 ही होगा भाई, 55 में से 2 निकल जाएगा तो 53 ही तो आएगा, और बटे कितना 5। अब देखो, अब ये हमारा कितना हो जाएगा, 55 11 बार में कटेगा ये, तो अब रिमाइंडर हमारा कितना आ जा रहा है, अब रिमाइंडर हमारा आ जा रहा है -2, जो कि कैसा है, निगेटिव रिमाइंडर है। कैसा रिमाइंडर है, निगेटिव है। और यहाँ भी देखो आप, पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर, चिन्ह को आप ध्यान ना दो, इन दोनों को जोड़ लो तो हमारा जो भाजक है 5 उसके बराबर हो जाता है, 3 + 2।
5। इस तरीके की स्ट्रेटजी को यूज करके एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए वाला सवाल था कि 194 की घात 34 और बटे में था 9 और इसके बराबर दिया हुआ था माइनस का 2। तो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था और इसमें ये बताना था कि अगर जो निगेटिव मतलब निगेटिव रिमाइंडर अगर माइनस का 2 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा। जाहिर सी बात है, हमको पता है कि जो निगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर दोनों को जोड़ लिया जाता है तो डिवाइजर के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर निगेटिव रिमाइंडर माइनस का 2 है और हमारा डिवाइजर 9 है तो जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा वो हमारा 7 होगा। ये बिल्कुल क्लियर बात है। तो इसका आंसर जो था वो प्लस का 7 था या फिर 7। तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का यूज यहाँ पर एक नोट में आप लिख लेना कि जो है जो डिवाइजर होता है वो बराबर होता है पॉजिटिव रिमाइंडर और प्लस नेगेटिव रिमाइंडर के। इसको बिल्कुल याद रखना क्योंकि इस पर क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो कि बीजगणित के होते हैं और उनका यूज यहाँ पर हो जाता है क्योंकि घात वाले काफ़ी सवाल यहाँ पे बनते हैं। तो इसमें आप जान लीजिए, ये आपने पढ़ा भी होगा कक्षा 7 में या 8 में कि a की घात m गुणे a की घात n बराबर हो जाता है a की घात m प्लस n। मतलब अगर आधार सेम हो तो घात जो भी होंगी अगर गुणा होगा तो वो जुड़ जाती है। तो अगर घात जो है अलग अलग हैं, आधार सेम है और अगर उनका भाग होता है तो जो है वो घातें घट जाती हैं। इसी तरीके से अगर घात की घात हो तो दोनों घातों का गुणा हो जाता है। तो ये तीनों फार्मूले जो है बिल्कुल आपको याद रखना है क्योंकि इससे जो है जो हमारी रिमाइंडर थ्योरम है उसको हल करने में मदद मिलेगी। कैसे इनका इस्तेमाल होता है अगर आप चाहो तो मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैं मान लीजिए जैसे 2 की घात हो 8 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 और इसकी भी घात 2। यहाँ पर देखिए a की घात m और उसकी भी घात n की हमने प्रॉपर्टी यूज की है। दोनों घातों को गुणा कर लो भी तो फिर से 2 की घात 8 हो जाता है। इसी तरीके से इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 और फिर पूरी घात क्या हो जाएगी भाई 4। अभी भी देखो वही चीज बन रहा है, 4 और 2 का गुणा होगा तो 2 की घात 8 बन जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की घात 4 क्योंकि 2 की घात 2 का मतलब हो गया 2 गुणे 2, 2 का 2 से ही 2 बार गुणा। अब इसके बाद देखो हम चाहें तो इसको और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, 4 की घात 2 करें और उसकी भी घात 2 करें। अब अभी तक देखो ऊपर हमारा क्या था, 2 की घात 4 था, फिर उसकी घात 2 थी। अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 की घात 2 और उसकी घात 2 और 4 की घात 2 का मतलब 4 गुणे 4 तो हो गया 16 की घात 2। अब देखो 2 की घात 8 से हम लोग 16 की घात 2 पर पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से हमको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए कोई दूसरा भी क्वेश्चन अगर हम लेना चाहें, 3 की घात 12 है मान लीजिए, तो 3 की घात 12 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 तिया 9 हमारा बन सकता है। इसका मतलब ये होगा कि घात जो है वो हमने 2 पार्ट में तोड़ी थी, घात आधी की है, तो ऊपर घात हो गई 6। अब इसके बाद देखो अगर हम और ऊपर वाली घात को तोड़ देते, मान लीजिए उसको हम बना दें तीसरे वाला जो फॉर्मूला उसको लगा करके, तो 9 की घात 3 उसकी भी घात 2 और 9 की घात 3 को भी हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 9 की घात 2 और उसकी घात 3। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था वो किस थ्योरम पर आधारित था। तो हमको जानना है फर्मेट्स थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक सवाल 100% आना ही आना है। फर्मेट्स थ्योरम क्या है अभी आप जान लोगे। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है। इन्होंने बताया था कि अगर कोई इस तरीके का भाग मिले जिसमें जो डिविडेंड हो उसमें घात लगी हो और जो डिवाइजर हो वो प्राइम नंबर हो, तो क्या कंडीशन दी थी इन्होंने? देखिए, मान लीजिए कि ए कोई एक संख्या है। अगर ए कोई एक संख्या है और उसके ऊपर घात जो लगी हुई हो वो मान लीजिए कि
p माइनस 1 है। अभी हम बताते हैं आपको p क्या है। अभी हम इसको डिवाइड में भी ये रहता है p। तो होता क्या है कि p जो है वो प्राइम नंबर है और थ्योरम क्या थी कि a की घात p माइनस 1 अपॉन p, मतलब अगर हमारा जो डिवाइजर है उससे घात जो है वो एक कम है, जो घात है वो हमारे डिवाइजर से एक कम है, तो रिमाइंडर हमेशा एक आएगा। यहाँ पर जो p है वो अभाज्य संख्या है यानी कि प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर होगा तभी ये थ्योरम एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो कहने का मतलब ये है संख्या चाहे कुछ भी हो, एक ही जगह पे कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 100 200, लेकिन यहाँ पे आपको घात को और जो भाजक है उसको ध्यान देना है। पावर और डिवाइजर इनको ध्यान देना। सबसे पहले आप डिवाइजर को देख लेंगे, डिवाइजर प्राइम नंबर होना चाहिए और जो पावर हो वो डिवाइजर से एक कम होनी चाहिए। अब देखते हैं इस पर कैसे सवाल बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का सेट हमने लिया हुआ है, जिसमें पहला क्वेश्चन देखिए कि 15 की घात 16 और बटे 17। आप तो फर्मेट्स थ्योरम का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो पहला सवाल हमारा दिया हुआ है। देखो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना कि जो p है मतलब जो हर है वो हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि हाँ ये हमारी अभाज्य संख्या है, और जो भाजक है उससे एक कम होना चाहिए घात। देखो थ्योरम यही बताती थी कि घात जो होनी चाहिए वो एक कम होनी चाहिए। तो ये 17 है, ये एक कम है, तो इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसमें रिमाइंडर आ जाएगा 1, बिना सोचे समझे। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 23 तो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन ये घात जो है वो इससे एक कम नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सेट कर लेंगे, ये अपने आप जो है बन जाएगी। देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल इन्हीं सब नियमों का यूज कर लेंगे। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको 17 की घात 22 गुणे 17 की घात 1। देखो पहला वाला नियम, पहला वाला नियम हमारा क्या कह रहा था, ये कि a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। मतलब अगर ऐसा है तो हम इस तरीके से अलग में लिख सकते हैं। भाई हम 23 था हमारा, 23 को हमने क्या लिख दिया 22 प्लस 1, और 22 प्लस 1 हो गया तो हमने 22 को अलग कर लिया और 1 को अलग कर लिया। अब ये हमारा बन चुका है बटे में कितना 23। अब देखो 23 था और इस, अब हम क्या करेंगे, पहले पार्ट को देखिए, 17 की घात 22 बटे 23, ये हमारी फर्मेट्स थ्योरम पे बिल्कुल फिट है। तो इसमें तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा और 17 की घात 1 है तो 17 से इसमें गुणा हो जाएगा, 17 एक कम 17। हाँ कभी कभी ये होगा कि जो है जो दूसरा हिस्सा बचेगा वो हमारे भाजक से बड़ा होगा, तो जब बड़ा होगा तो उसके लिए हम लोग फिर उसको भाग भी दे देंगे अपने भाजक से। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए 2018 के सीसेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था रिमाइंडर थ्योरम का, कि अगर 2019 की घात 19 हो और उसको 19 से भाग दिया जा रहा हो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी फर्मेट्स थ्योरम है वो तो ये बताती है कि हमारा जो हर है अगर वो प्राइम नंबर है वो अभाज्य संख्या है और जो घात है वो इससे एक कम है तो हमेशा रिमाइंडर 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो जो भाजक है जो डिवाइज़र है उतनी ही घात भी है, तो हम क्या करेंगे इसको एक कम करेंगे। कैसे करेंगे, हमने जो नियम बनाए हुए यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 2 पार्ट में इसको तोड़ देंगे। तो इसको 18 प्लस 1 का ग्रुप बना सकते हैं, मतलब ये हमारा हो जाएगा 2019 की घात 18 गुणे 2019 की घात 1, एक घात चाहे लिखो चाहे ना लिखो, और बटे कितना ये 19। अब इतने में तो हमारी फर्मेट्स थ्योरम काम कर रही है। भाई देखो जितना ये अभाज्य भी है और इससे एक कम इसकी घात भी है, तो इतने पूरे का रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ जाएगा रिमाइंडर। इसका तो रिमाइंडर कितना हो गया, 1 हो गया। लेकिन अभी ये इतना भी है तो क्या करोगे आप, भाई 2019 है, 2019 का जब 1 से गुणा हुआ समझ लो तो 2019 और फिर बटे में कितना 19, क्योंकि रिमाइंडर जो होगा वो 19 से तो कम ही होगा, तो 19 एक कम
19 एक बचा तो हो गया 119, तो 19 पचे 95, 19 छक्का 114 और ये है 119, मतलब 5 बचेगा, 6 बार जाएगा, फिर ये बचेगा कितना, ये बचेगा 5। तो रिमाइंडर हमारा हो गया 5। तो इस वाले सवाल में जो रिमाइंडर आया था वो रिमाइंडर कितना आया था, वो रिमाइंडर आया था 5 आया था भाई। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने आज रिमाइंडर थ्योरम जान ली है। इससे अलग से क्वेश्चन कुछ नहीं आने हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपको तैयार रखना है। तो धन्यवाद आपका हमारे पूरी वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।